Hi everyone, my name is Khushbu. Welcome back to my channel KC's Update. Have you heard from anyone that there has been an internship program going on by Niti Aayog or Government of India? Then yes, this video is for you. Our Government of India is actually conducting few programs, paid or unpaid, जो internship programs हैं और वो पेड या अनपेड तो है ही हैं, उसके अलावा वो हमें एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और उनके अलग अपने अपने सबके बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आज जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नीति आयोग का इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो पहले जान लेते हैं कि नीति आयोग जो ये कंडक्ट करा रहा है वो एग्जैक्टली है क्या। नीति आयोग का जो अपना एक जो भी उनका वर्क है उसमें उन्हें हेल्प आउट करने के लिए यंग टैलेंट चाहिए। ये उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किया है कि एग्जैक्टली उनका पर्पस और ऑब्जेक्टिव है क्या। उनको चाहिए यंग टैलेंट, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, आज के टाइम में जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो उन लोगों को चाहते हैं अपने आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी और अपना नॉलेज को शेयर करें, हेल्प आउट करें उनको पॉलिसीज़ बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जा रहे हो, आप वहाँ गए हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए बोला। अब उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो आपको टास्क डिवाइड कर देंगे कि आपको इतने इतने एरिया की इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो डोर टू डोर जाकर लेनी हो या फिर वो एरिया वाइज या फिर वो उस पर्टिकुलर लोकेशन के कुछ आपको डोमेन्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो पॉलिसी है, कोई बनानी है पॉलिसी मेकिंग, तो उसके लिए फॉर पॉलिसी मेकिंग यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन, डेटा एंड रिसर्च। तो ये 3 पैरामीटर्स इन्होंने डिस्कस किए हैं अपने गाइडलाइंस वाले मैनुअल में। चलिए, ये डिविजन्स या फिर ये जो सेल्स होंगे वो कितने होंगे, 26 होंगे। लाइक एग्रीकल्चर हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, इस तरीके से कई सारे हैं। आप वेबसाइट पर जाकर जब गाइडलाइंस रीड करोगे तो आपको वो लिस्ट ऑफ डोमेन्स दिख जाएगा। चलिए, बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके पास रिसर्च स्किल होना चाहिए, आपके पास एनालिसिस स्किल होना चाहिए। ये इंटर्नशिप ऑफलाइन है, आप इसमें किसी सीनियर पर्सोनल को एड्रेस करोगे, रिपोर्ट करोगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, चाहे वो कोई सीनियर पोस्ट वाला ऑफिसर या उस आयोग का मेंबर हो सकता है। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात अब हम कर लेते हैं, जो बहुत बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, ये उनके लिए भी है जो यहाँ नहीं है, इंडिया के नहीं है, बट अब्रॉड के हैं या फिर जो अब्रॉड में रह रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू आर अंडर ग्रेजुएट और यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं। जैसे कि क्या, अंडर ग्रेजुएट में आपको 12th में 85% से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इवन इफ़ आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं चलेगा, दैट्स ओके। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएटेड में भी आपका फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट होना ही चाहिए एग्जामिनेशन के साथ। रिजल्ट नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अदर थिंग है, उसमें क्या है कि 70% आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है गैप ईयर की, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें गैप ईयर्स वाले कौन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका ग्रेजुएशन तो हो गया होता है लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, वो अभी फ्री है एक तरीके से। तो लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि 70% ग्रेजुएशन में तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपका 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चलिए, अब टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर एलिजिबिलिटी आपका मैक्स ये 6 मंथ तक रहता है और मिनिमम आपका ये 6 वीक तक रहता है। इट डेफिनेटली वेरी ऑन डोमेन टू डोमेन। ये अनपेड है, लेकिन आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये अनपेड है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है, बल्कि सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही। प्लस आप ये मानकर चलिए, अभी आपको बहुत सबसे ज़रूरी जो चीज़ यहाँ मिल रही है ना, वो एक्सपीरियंस है, और उसके बिना ना कुछ होता नहीं है फ्यूचर में। सो बीइंग ए स्टूडेंट, आई मीन रियली दिस इज़ सो गुड। हाँ, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है वो है कि आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए। आप 1 साल में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स नहीं ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये एवरी मंथ जो ये एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं वो एवरी मंथ 1 to 10
या फॉर इनिशियल 10 डेज़ के लिए ही होते हैं। आफ्टर 10 डेज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। यहीं साथ में मैं आपको बता दूं कि जिस मंथ में आपको अप्लाई करना है या फिर जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्टेड होना चाहिए आपके द्वारा। मीनिंग क्या है कि सपोज़ आपको करनी है इंटर्नशिप नेक्स्ट मंथ, तो आप इस मंथ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 2 वीक्स बिफोर, सॉरी मिनिमम 2 मंथ्स बिफोर और मैक्सिमम 6 मंथ बिफोर अप्लाई करना ही पड़ेगा। गॉट इट? यस, आपका इंटरव्यू राउंड होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन एक जो है लिस्ट बनाई जाती है। तो आप जो आपका इंटरव्यू लेगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे उन्हें पता लग जाए कि आप ये पोस्ट डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि बहुत फ्यू पोस्ट होती हैं, सिर्फ 78 स्टूडेंट्स को ही वो सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ होप्स बहुत ज़्यादा भी हैं तो इट्स फाइन। आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज की तरफ से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ दैट 75% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है, एल्स यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड द सर्टिफिकेट, और फिर आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं। तो आप 75% अटेंडेंस तो वहाँ दीजिए ही दीजिए। चलिए अब अप्लाई के आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है ये जान लेते हैं। इट इज़ ऑनलाइन। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने ही वाली हूँ, तब आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें अप्लाई हियर लिखा हुआ है। आप हियर पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। डाउनलोड गाइडलाइंस नीचे हैं, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं, और ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर मिल ही जाएगी। फिर भी इफ़ there is any query, you can ask me in comment section. Feel free to ask. Thank you so much. Keep watching Casey's updates and keep updated. So see you soon.